फिर नहीं आना। तो हमने क्या फरमाया कि जन्म जरूरी नहीं और मृत्यु क्या है, परम आवश्यक है, परमानेंट है। तो यहाँ साहिब साफ करें कि पुनः दोबारा लौट के हमें नहीं आना, क्योंकि हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, यहाँ के तो है नहीं। हमने तो यहाँ इच्छा कर ली और इच्छा के कारण हमारा क्या हो गया, जन्म हो गया। देख लो, लाख जन्म भोगत त्रासा, ऊंच नीच घर करता बासा। दूसरी वाणी का कोरिलेशन देखो, सहसंबंध। लाख जन्म भोगत त्रासा, त्रास, त्रास मानी पीड़ा, परेशानी, तकलीफ, कष्ट। लाख जन्म भोगत त्रासा, ऊंच नीच घर करता बासा। कहे कबीर जब छूटे श्वासा, ले ले गुरु का नाम, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। जब छूटे श्वासा बस, और तब नाम ले लिया तो दोबारा आओगे क्या? और उस समय की हाँ मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी अमुक चीज़, उसमें मन, उसमें मन, उसमें मन, तो वहीं तो घुसेंगे हम आकर के, फिर जहाँ हमारा क्या होगा, मन होगा। घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? इसीलिए पहले से सल्टा लो। किसी के पास ऐसी कोई ऐसी जोखिम है, कोई ऐसी डेंजरस थिंग्स, कोई ऐसा खतरे की चीज़ कि उस समय हमें डुबो दे, उसको पहले ही सल्टाओ। तुम कहोगे हमारे बेटे हैं, पोते हैं, परपोते, मुँह हटा लो, बस सल्ट गए अपनी तरफ से। बहुत से लोग खुद भी जा कर के, कुछ परेशान नहीं हैं लेकिन खुद भी जा कर के वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। ये भी एक कारण है क्या, कि उनकी मोह ममता क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वहाँ रह रहे हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी थे, IAS अधिकारी, बड़े बड़े अफसर रहे, वो भी जा कर के वहाँ रहते हैं कि अब अंत समय में हमारा क्या खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, ये अटैचमेंट खत्म हो। तो कितनी प्यारी बातें, सार का सार है। कहे कबीर जब छूटे श्वासा, जब सांस निकले, ले ले गुरु का नाम, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। भलाई कर ले, बस नेकी यही है। पहले जीवन भर भलाई करनी है, लेकिन भलाई ऐसे होगी नहीं। भलाई तो तब होगी जब सत्संग का प्रभाव होगा, भलाई की जड़ में रहेंगे, भलाई के पास में रहेंगे, भलाई का संदेश उपदेश सुनेंगे। जब शिक्षा ही गलत होगी, उपदेश ही गलत होगा, संगति नहीं होगी, कुसंगति होगी, तो फिर भलाई कहाँ, क्या होगी, बुराई होगी। इसलिए बुरी संगति को तज दो। बेटर टू अलोन देन बैड कंपनी। कुसंगति से तो अकेले रहो ना, हो गए ना, ममता छूट गई कि नहीं छूट गई? अच्छा एक बात और बताओ, लास्ट में तो अकेले होना ही होना है, अपना कोई है तो नहीं, तो क्यों चिपट रहे हैं, क्यों लिपट रहे हैं? पांच विषय में लिपटे रहते, मोह माया और देखो लिपट रहे हैं, साहिब कह रहा, 5 विषय में लिपटे रहते, मोह माया और होर भजन करे, मोह माया और हे उनको सुपने में नाही, साहिब बसता है दूर, मनवा तेरी आदत ने कोई बदलेंगे हारी जैन सूर, मनवा तेरी आदत। इस वाणी में भी कल ये 3 वाणियों का कोरिलेशन एक साथ कर रहा हूं। 5 विषय में, 5 विषय क्या, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मद, कभी लोभ और कभी मोह। परमानेंट रहता है मोह और लोभ तो,
किसी आदमी का क्रोध एक बार आया, गुस्सा आ गया, मेरे तो गुस्सा आ गया था, मेरे तो बीपी होगा, ठीक है हो गया था। लेकिन किसी ने ये कहा कि भाई मुझे तो मोह हो गया था। मोह तो रहता ही है, इसका मतलब गुस्सा आता जाता है ना, सदा तो नहीं रहता ना। सदा कोई आदमी लड़ता देखा ना, लेकिन लोभ सदा रहता कि नहीं रहता? सब चीज़ों सबके लोभ रहता है। कि बिल्कुल शांत आदमी है, सज्जन है, शरीफ सज्जन एकदम, बड़ा अच्छा चरित्र है, वह भी बस में बैठ लेगा, ट्रेन में बैठ लेगा, क्या विचार आएगा? हाँ टिकट ना लो, बच जाऊं, किराया ना देना पड़े। कोई चीज़ खरीदने जाएगा, अब दुकानदार तो दुकानदार है ना, कोई चीज़ खरीदने जाएगा, कोई सच्चा दुकानदार है, जैसे तोलादार वैश्य जैसा हो, भाव की भाव, ऐसा भी कोई जो परम भगत हुआ तोलादार वैश्य, बस उसके पास यही सिद्धि थी, कभी इम्बैलेंस नहीं था, बिल्कुल बैलेंस संतुलन, न रति कम न रति ज़्यादा, न कोई झूठ न पाखंड न कोई मुनाफा, आए भाव, यही भक्ति थी। उसका नाम है तोलाधार वैश्य, जो भगत श्रोमणी कहलाया, भगत चरितांक जिसका वर्णन मिलता है शास्त्रों में। बड़ी सिद्धि होगी इसी चीज़ से, क्योंकि एक चीज़ पर मन डट गया, पक्का हो गया, न घाट लेना, न बत्ती लेना, न बत्ती देना, न बत्ती लेना। तो ऐसा आदमी है, दुकानदार है, किसी भी वस्तु की बिक्री कर रहा है, ग्राहक जाता है, लेकिन ग्राहक सज्जन है, शरीफ है, ईमानदार है, लेकिन मन उसका क्या कहता है? 10 रुपये किलो चीज़ आई, 10 रुपये बता दे, फिर भी क्या कहेगा? थोड़ा के कर ले, कम कर ले। ये लोभ हुआ, क्या हुआ? छुटा कभी लोभ ना। कामी तेरे, क्रोधी तेरे, पापी तेरे अनंत, लोभी जीवड़ा ना तेरे कह कबीर सिद्धांत। कामी तिर जाएंगे, क्रोधी तिर जाएंगे। कामी के काम वासना सदा रह सकती है क्या? बताओ, किसी आदमी को सदा कामी देखा तुमने? जानवरों से ले लो, कामी कुत्ता 30 दिन अंतर हो उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास, वहाँ ये प्रमाण दिया। लेकिन सदा नहीं है वो एक समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए बात कही गई है। पशुओं से शिक्षा ले लो, क्या पशु सदा काम में रहते हैं? ना। अब दूसरा काम का अर्थ मेहनत है, परिश्रम, सदा परिश्रम भी नहीं करता रहता। तो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, दो चीजें रहेंगी, देखो, मोह और लोभ। और जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक लोभ भी नहीं मिटेगा, क्योंकि मोह पैदा करता है किसको? लोभ को। महाराज भर्तृहरि राजपाट त्याग करके जंगल में चले गए। तारी सफल कमाई महाराज भर्तृहरि तारी, तिरने के कारण जोग फकीरी धारी। जंगल में चले गए और बैठे एक चट्टान पर, ध्यान मग्न आनंद में बैठे। शीतल मंद सुगंधित समीर, प्रातः काल का बेला, बहुत अच्छा मौसम है, ध्यान लग रहा है, मस्त है। घोड़ों की टाप सुनाई देती है। जब घोड़े आते थे, राजा महाराज रहते थे, सेना जाते, उनकी टाप बोलते हैं उसको, उनका चाप जो सुनाई देती है ना, आवाज़, टाप। टाप सुनाई दी और धीरे धीरे ध्यान हटना शुरू हो गया। आंखें खुल गई, सामने देखा तो चमचमाती वस्तु, बेशकीमती, अमूल्य नजर आई। सब कुछ छोड़ छाड़ करके गया था ना, राजपाट के ठोकर मार के गया था ना, लेकिन वहां वो चमकती वस्तु देख करके उसके प्रति क्या हो गया?
मोह, मोह का मतलब आकर्षण, वो खिंचाव, वो लगाव, वो लिपटाव, वो चिपटाव, वो हो गया, उस वस्तु की ओर ध्यान गया। और फिर तुरंत गुरु का शब्द याद आ गए, क्या कर रहा है? ए इंसान, सोच, तू तो सम्राटों का सम्राट था, अभी क्या करने जा रहा है? सम्राट था, उसको छोड़ करके, राजपाट छोड़ के सम्राटों का सम्राट बन गया, शहंशाहों का शहंशाह बन गया, और अब फिर तो सबको ठोकर मार के आज इस चमकती हुई वस्तु पर मन कर रहा है। तुरंत आंखें क्या कर ली? बंद कर ली। और तभी वो जो टाप सुनाई दे रही थी ना घोड़ों की, दोनों तरफ से राजकुमार आए, दो अलग अलग देशों के, और आते ही उस चमकती हुई वस्तु के बारे में लड़ने लग गए। म्यान से तलवारें खींची, युद्ध हुआ, और वहीं मर करके एक दूसरे को मार काट के धराशायी हो गए। ये सारा आलम, ये माजरा, ये दृश्य किसने देखा? महाराज भर्तृहरि ने देखा। और उसको पूर्ण ज्ञान हुआ कि हाँ देखो क्या हुआ, ये मोह क्या चीज़ है, ये आकर्षण क्या चीज़ है। अभी मैं भी मरने जा रहा था और ये अभी मर गई, यही स्थिति है। अब इसीलिए लिखना, इसलिए क्या कहा है वाणी में कि 5 विषय में लिपटे रहते मोह माया और हूर, उनको सुख सुपने में नाही, साहिब बसता है दूर। कोई बदलेंगे हरि जन सूर, मनवा तेरी आदत ने, और कोई बदल नहीं सकता। जो भगवान का पक्का भगत है और उस चीज़ पर मन बस में करके ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, वह बदलेगा, और किसी के बस का काम नहीं है। तो शब्द ने क्या कहा था? फिर नहीं आना रे संतो हम परदेशी लोग, यहाँ के हैं नहीं। यहाँ तो हम मोह ममता के कारण, इन विकारों के कारण आ रहे हैं, मन के कारण, इच्छाओं के कारण। मिट्टी की ईंट, मिट्टी का गारा, ये शरीर किसका है? मिट्टी का। देखो दूसरी लाइन में, एक और लाइन में कहीं वो बता दें, उसकी भी याद तो। तने अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटी कोर, तने अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटी। भी खिलौना माटी का, तो किसका है ये खिलौना? कौन सा खिलौना? ये शरीर, ये काया, ये शरीर, ये देह, ये वपू, ये बॉडी, ये मिट्टी की है। तो मिट्टी की ईंट का कहा, मिट्टी की ईंट, मिट्टी का गारा, लेप चढ़ा रखा, किसका? मिट्टी का ही है। मिट्टी में मिल जाना रे संतो हम परदेसी लोग, फिर नहीं आना रे संतो हम परदेसी लोग। तो फिर क्या करें? अब गीर खांड शब्द लिख दिया यहाँ। गीर खांड का अमृत भोजन, घी से बना हुआ, मिठाई से, मीठा से बना हुआ। उस समय 14वीं सदी की बातें हैं। सबसे बढ़िया चीज़ किसको मानते थे? गीर खांड को। वही चीज़ ले ली, कविता में भी आ गई। उसकी छाप होती है ना, उसको हम छुपा नहीं सकते। जैसे उस समय चद्दर का बोलबाला था तो चदरिया, एलियों का काम था तो एली सखी को एली कहते थे। हाँ हमारी एली, ठीक है नहीं, वो चीज़ आएगी। चरखा था तो चरखा आया, चरखा काटते थे, चदर बुनते थे, चदर आई। चरखा चलाते थे, चरखा का शब्द आया।
चरखा लो भेद बता दे ये कातनवाड़ी, नारा आया कि नहीं आया? उस समय आया, बाद में लोगों ने नकल करके तरह तरह के भजन बना लिए, वो एक अलग बात है। आज का भजनी चादर थोड़ी लिखता है, कहीं लिखता है क्या? ना, आज की कविताओं में नहीं है। तो समय का प्रभाव होता है कविता पर, हर चीज पर, कोई भी चीज हो उस पर किसका प्रभाव होता है? समय का। समय बड़ी चीज है। आज ये वाद्य यंत्र है, उस समय एक तारा बहुत था, अलग अलग चलती आती हैं और अलग अलग आएंगे, आगे आगे आएंगे, नए नए परिवर्तन होंगे, तो उनका प्रभाव होता है कविताओं पर। तो क्या कहा कि गीरखांड का अमृत भोजन सतगुरु न्योत जी माना रहे संतो, हम परदेसी लोग। अब ये क्या हुआ घी और खांड? ये है गहरी बात, इसको रहस्यवाद कहते हैं, इसलिए कबीर साहब को रहस्यवादी कवि कहा गया। क्या कहा गया? रहस्यवादी, जिनकी उल्टवाशियां मिलती, मतलब उल्टवाणियां, जिनको उल्टवाशियां भी लिखा है पुस्तकों में। बाद में पीएचडी करने वालों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने उन पर शोध किया है, समझ गए इस बात को, और वो हमारे पास उपलब्ध है उनकी सबूतें। तो उल्टवाशियां भी कहते हैं, उल्टवाणियां, उल्टी, जैसे ये वाणियाँ हम कितनी बार गाते, चरखा यो लगन कर जा चोरेर, अमृत वर्षे कंबल बीजे पानी, ये नहीं, बोलो रे संतो अमृत वाणी, ये सारी ऐसी हैं। और साधो नाव में नदिया डूबी जाए, हैं, ये जो सारी ये उल्टवाणियाँ कबीर साहब की कितनी कितनी उल्टवाणियाँ बड़ी गहरी हैं। कभी कभी मौका मिलता है इनका थोड़ा थोड़ा हम खोलते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसलिए उन बातों को हम रख लेते हैं कि हमें पता है कि श्रोता वैसे नहीं है, श्रोता नहीं पकड़ पाएंगे, इनके लेवल की नहीं है, समझ गए? तो ये पिटारा यहाँ खोलने की आवश्यकता नहीं है। जब बराबर के साधु महात्मा बैठते हैं, कोई बात होती ही तो बहुत कम कोई बिरला मलता, मारी बोली लखे ना कोई, हेली मारी ये मारी जोड़ी का साधु ना मिला। देख लो, बचपन से मैं साधु में बैठा और मेरा अनुभव रहा है, बस यही अनुभव किया जो कबीर साहब ने कहा, मारी जोड़ी का साधु ना मिला। पूछ भी लिया कभी कि हाँ जी महाराज जी ये बताने, तो क्या आप ही बता दो, बस इतना ही कह दिया। क्या करें, बड़ी दुख की बात थी, कुछ चीज़ों में हमें शंका थी, नहीं खोल पाए। फिर सतगुरु की कृपा से जब दया हुई तो अपने आप खुलनी शुरू हो गई, सब खुल गया, सारा वेद, सारा रहस्य। तो शब्द है, शब्दे मारे मर गया शब्दे तजिया राज, जिन जिन शब्द पिछाणियाँ उनके सरगे काज। शब्द को जिसने पहचान लिया उसके काज सर गए, और नहीं पहचाना तो नहीं। कितने शब्द कहो चाहिए, कितने शब्द कहते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि गीर खांड क्या हुआ? घी और खांड ये दो चीजें, एक नाम और एक सत्संग। समझ गए इस बात को? देख कितनी गहरी बात कबीर साहब ने कही है। ये दो चीजें सतगुरु को पसंद हैं। ये न्यूत जी माना रे संतो, सत्संग में बुलाओ न्यूत जी माना। तुम सोचो कि हमें तो घी खांड घरा तैयार कर लिया और महाराज जी ने बुला लिया, जी माध्यो भाई होएगो काम, ना ना, वो भी डूबोगो ते भी डूबोगा, साफ बता रहे हो। क्योंकि पिट पर होएगो, लोभी होएगो, लंपट होएगो, खाणी होगो, पिट पर होए, पेटू होएगो तो घी और खांड, सत्संग और नाम मालिक का, शब्द और सत्संग। समझ गए इस बात को? ये चीजें उसको पसंद हैं, ये चीजें चाहती। अमृत भोजन सतगुरु न्यूत जी माना रे संतो, हम परदेसी लोग। फिर आगे कहा, मेरे गुरु का महल है ऊंचा, नीचे नहीं ऊंचा, ऊंचा का मतलब ऊंचा तो ऊंचा से ऊंचा, मतलब उससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है, लास्ट एंड फाइनल है। तो कैसे चढ़ो? उत्तर दिया, कैसे जाओगे? समंद पकड़ चढ़ जाना रे संतो, हम परदेशी लोग। समंद को मतलब कमंद, कमंद को मतलब रस्सी। कौन सी रस्सी? जो श्वास के अंदर चल रही है, वो रस्सी। मन का मणिया सांस की डोरी, ध्यान लगा के फेरे जा, वो डोरी पकड़ के चढ़ना है। सांस के साथ साथ नाम चढ़ जाएगा। ओंग सोंग फिर नीचे रह जाएंगे, फिर बहुत ऊपर जाना पड़ा। ओंग सोंग का काम भंवर गुफा तक रह जाता है। समंद पकड़ चढ़ जाना, वो सांस वाली रस्सी। हमने जो शब्द में कहा ना, सांस सांस सिमरण हमने करके देखा है, उस लाइन को बोल के बताओ।
शिवरंजनी देख पकड़े, देख पकड़े। राग शिवरंजनी। ये राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो हर पल हर दम हर पल हर पल भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो चलो कोई बात ना, आपसे बोलने नहीं जाना, आराम करो। आगे से नहीं आनी, सीधा वहीं से लाते, वहीं सीधे बोल। सांस सांस सिमरन हमने करके देखा है, वहां से ले आते। अब आपके बस का काम नहीं। सांस सांस सिमरन हमने करके देखा है, सहज सस्ता सबसे कोड़ी लगे ना नाम भजो, नाम भजो नाम भजो भजो सत नाम। जो कंठ साथ देना छोड़ दियो ना। हाँ तो अब आगे क्या हुआ देखो। समंद पकड़ चढ़ जाना रे, घीर खांड का अमृत भोजन सतगुरु न्यूत जीवाना रे। मेरे गुरु का महल है ऊंचा, समंद पकड़े चढ़ जाना रे संतो हम परदेशी लोग। और आखिरी कड़ी में क्या फरमाते हैं, कहत कबीर सुनो वही संतो, सुनो वही सत्संगियो, शून्य में शहर बसाना रे संतो हम परदेशी। अब शून्य क्या है, तुम कहोगे शून्य वही तो है जहाँ कुछ नहीं है। शून्य और किसको कहोगे, खाली। शून्य का अर्थ क्या हुआ, शून्य मानी खाली। मतलब वहाँ ये मोह नहीं है, माया नहीं है, लफड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। ये माया तो यहाँ रहेगी, गो गोचर जो अलग मन जाई, सब माया जानो भाई, ये तो सारी माया यहाँ रह गई। वहाँ तो माया है नहीं ना, माया नहीं तो शून्य वाग नहीं हुआ, बस अपने आप पास है बस। समाधि में जाओगे और कैसे जाओगे, समाधि का अर्थ क्या है, शून्य भाई, कुछ नहीं, कोई सोच कोई विचार थोड़ी होगा वहाँ, शांति शून्य, वो चले गए। तो प्रश्न का क्या था, वहाँ से चला था कि जन्म मरण में क्यों आते हैं, ये बता दिया। इच्छा के कारण, लोभ लालच के कारण ये चक्कर चलता रहता है। इसको छोड़ दो इन चीज़ों को, ये चक्कर भी छूट जाएगा, आवागमन भी छूट जाएगा। आसक्ति को खत्म करो, रहो वहीं, आसक्ति मत रखो। जैसे आसक्ति कैसे खत्म करें, एक उदाहरण और बता दूं, फिर टाइम बहुत कम। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, ऑफिस में जाता है, अधिकारी है, कर्मचारी है, रोज जाता है, ड्यूटी करके आ जाता है। क्या वह जो दफ्तर है, वह कार्यालय है, वह ऑफिस है, उसके दिमाग में घूमती रहती है, उससे उसका मोह होता है। जिस दिन उसका रिटायरमेंट होता है उस दिन छोड़ के आराम से आ जाता है अपने घर। है क्या कोई चिप क्या रहता है। विद्यार्थी पढ़ता है, एक क्लास में है, हर साल कर्मोन्नत होता है, अगली क्लास में जाता है, पिछली क्लास से मोह रखता है या उन पुस्तकों से मोह रखता है, नहीं ना। तो ऐसे हम घर में भी क्यों नहीं कर लेते, वहाँ क्यों चिपके हुए हैं। बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, साथी साथ मिले, बातचीत भी हुई, सारा काम हुआ, जहाँ में उतरना था वहाँ उतर गए। कोई विचार, कोई बात, कोई जिक्र कोई है, कुछ नहीं। क्या उस सीट हमारे अंदर घुस गई या हम उस सीट में घुस रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ तो अंदर प्रवेश करवा रखा है, पूरे घर को करवा रखा है ना, इसलिए ये मोह ममता है, सिर दर्द है, आना पड़ता है।